हीट ट्रांसफ़र। अब देखो हीट ट्रांसफ़र हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़े हुए हैं, अब एक नया सब्जेक्ट में हम लोग एंट्री कर रहे हैं, डेट इज़ हीट ट्रांसफ़र। ठीक, तो देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों इसको पढ़ने का आखिरकार ज़रूरत ही क्यों पड़ रहा है हम लोग को। थर्मोडायनेमिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांच है, फिर एक ये नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया, क्यों हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से काम नहीं चला पा रहे थे, तो वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी इंटरेक्शन के 3 मोड्स होते हैं। ठीक है, एक हीट इंटरेक्शन, एक वर्क इंटरेक्शन, एक मास इंटरेक्शन। ठीक, तो मास इंटरेक्शन के बारे में उतना हमें चर्चा नहीं करना है। एक्चुअल में ये सब्जेक्ट होता है हीट एंड मास ट्रांसफ़र। तो मास ट्रांसफ़र हम लोग उतना ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ना है, डेट इज़ अ पार्ट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हीट ट्रांसफ़र ही पढ़ना है हमें। ठीक है, तो यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि हीट ट्रांसफ़र इज़ अ वे ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर के डिफरेंस के वजह से एनर्जी का जो इंटरेक्शन होता है उसे हीट ट्रांसफ़र कहते हैं। इट इज़ गवर्नड बाय सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब सेकंड लॉ में भी 2 थे स्टेटमेंट याद करना, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट ही हीट ट्रांसफ़र के बारे में बातें करता था कि दैट द सोल रिजल्ट कुड बी कि जो हीट ट्रांसफ़र है वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जाता है। मतलब कभी भी हीट का ट्रांसफ़र लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर नहीं हो सकता है। ठीक है, विदाउट एनी वर्क इनपुट। ये हमारा क्लॉसियस का स्टेटमेंट था, वहीं से ये हीट ट्रांसफ़र गवर्न होता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक, आगे है कि हीट ट्रांसफ़र एक वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर लोअर से हायर टेम्परेचर के डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, और हीट ट्रांसफ़र के अलावा अगर जितने भी एनर्जी इंटरेक्शन है उसको कहेंगे वर्क इंटरेक्शन। ठीक, इतना क्लैरिटी है। अब देखते हैं हम लोग हीट ट्रांसफ़र और थर्मोडायनेमिक्स में क्या अंतर है। जैसे एक किसी ने पूछा मेरे से, और ये इंटरव्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर एक वाटर है मेरे पास जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस, एम्बियंट का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हम इसका हीट ट्रांसफ़र नहीं बता सकते? अरे अपने थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू यू प्लस डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ वर्क डन कुछ हो नहीं रहा है, तो क्यू जो है डेल्टा यू के बराबर, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा? एम सी डेल्टा टी। सी क्या होता है वाटर के लिए? 4.18। मास हम निकाल लेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके। डेल्टा टी हमें पता है 80 माइनस 30 कर लेंगे, यहाँ से हीट ट्रांसफ़र तो बड़े आसानी से निकल रहा है। तो फिर पढ़ने का जरूरत ही क्यों है हीट ट्रांसफ़र? वाई डू वी नीड टू स्टडी दिस सब्जेक्ट? क्योंकि तब फिर यहीं पर वो डिफरेंस आता है हीट ट्रांसफ़र वर्सेस थर्मोडायनेमिक्स का, कि हम हीट ट्रांसफ़र तो थर्मोडायनेमिक्स के नॉलेज से कैलकुलेट कर ले रहे हैं, पर रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हम थर्मोडायनेमिक्स के नॉलेज से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि 80 से 30 डिग्री सेल्सियस जाने में इसे टाइम कितना लगा। अगर ये कोई पूछ दे, हम ये नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हमने नहीं बता पाएंगे बाय द नॉलेज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में अंतर क्या है कि हम टोटल हीट ट्रांसफ़र तो निकाल सकते हैं एक इक्विलिब्रियम स्टेट से अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट, बट वी कैन नॉट कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। फॉर कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र वी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ हीट ट्रांसफ़र सब्जेक्ट। वी आर फोकस ऑन कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, मतलब कितने टाइम में वो हीट ट्रांसफ़र हुआ। दूसरी चीज़ कि वी कैन कमेंट हाउ द टेम्परेचर वेरीज विद टाइम एंड से। यहाँ से थर्मोडायनेमिक्स के नॉलेज से हम लोग ये कमेंट नहीं कर सकते कि टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है टाइम के साथ, टेम्परेचर स्पेस के साथ कैसे वेरी कर रहा है। टेम्परेचर
टाइम का कैसा वेरी कर रहा है, टेम्परेचर स्पेस के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ये चीज़ें हम यहाँ से नहीं बता सकते, पर हम हीट ट्रांसफ़र में बता सकते हैं। इसलिए एक नया सब्जेक्ट का जन्म हुआ, इसका नाम है हीट ट्रांसफ़र। अब हम लोग देखते हैं कंडक्शन के बारे में। 3 मोड है हीट ट्रांसफ़र का, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन वो मोड है हीट ट्रांसफर का फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर टू ए रीजन ऑफ लो टेम्परेचर विद इन द मीडियम और डिफरेंट मीडियम विच आर इन डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट। समझाने लायक कुछ है नहीं, 7th 8th क्लास का बच्चा भी जानता है इसको। जो कंडक्शन को जो लॉ गवर्न करता है वो है फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। फोरियर लॉ, ठीक है। फोरियर लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई मेरे पास प्लेट है, ठीक है, जिसका ये टेम्परेचर जो है इस साइड, तो अगर ये कोई प्लेट है जिसका ये इस वॉल का टेम्परेचर T+dt है, छोटा सा टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों के बीच में, और इस वॉल का, इस सरफेस का टेम्परेचर T है, ठीक है। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये थिकनेस काफ़ी स्मॉल है, ठीक है, dx थिकनेस का ये वॉल है, ठीक है। एरिया जो है, हीट का ट्रांसफ़र ऐसे हो रहा है और एरिया मेरा ऐसे है कुछ, हीट का ट्रांसफ़र इस एरिया के परपेंडिकुलर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें देखा गया कि जो कंडक्शन रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र और टेम्परेचर dt, जो दोनों सरफेसेस के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया विच इज़ नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र, एंड इट इज़ ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू सरफेसेस। मतलब इस दीवार के जो लेंथ है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी को कंबाइन किए तो यहाँ से आ गया a टाइम्स dt/dx। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो यहाँ से c आएगा, और ये जो c है ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। इसको अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, और ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। इस c का नाम होता है k, c का नाम होता है थर्मल कंडक्टिविटी, जिसे k से डिनोट करते हैं, ठीक। और चूंकि देखो dt/dx क्या है, टेम्परेचर क्या है, हीट का ट्रांसफ़र उधर हो रहा है जो टेम्परेचर हाई टू लो है, ठीक है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो ये dt/dx टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हमको इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा यहाँ नेगेटिव साइन रखना पड़ेगा, तब जाके ये ओवरऑल टर्म पॉजिटिव होगा। तो दिस इज फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, ठीक है। अब हम क्या करें, अब ये माइनस साइन कुछ नहीं, एक डायरेक्शन को सिग्निफाई कर रहा है। अब हम कुछ ना करें तो बस एरिया से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये जो k dt/dx हो जाएगा, इस टर्म को कहते हैं, इसको छोटा q डॉट कहते हैं, इज इक्वल्स टू k टाइम्स dt। इसको कहते हैं कंडक्टिव हीट फ्लक्स। कंडक्टिव हीट फ्लक्स, इसका यूनिट होता है वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर कोई पूछे कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, तो कुछ नहीं है, q डॉट k के बराबर कब होगा, रेट ऑफ कंडक्ट, इट इज़ नथिंग बट रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए वॉल ऑफ यूनिट थिकनेस यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। सबको U1 कर दोगे तो यूनिट थिकनेस यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब एरिया 1 हो गया, dt 1 हो गया और dx 1 हो गया, ठीक है, फ्रॉम ए वॉल ऑफ यूनिट थिकनेस यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन फेसेस, ठीक है। थर्मल कंडक्टिव मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर कुछ चर्चा कर लेते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी, सबसे पहली बात तो ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी जिस मटेरियल का होता है उसका नाम है डायमंड। अच्छा, कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो 2 वजह से होता है। एक वजह है उसका लैटिस वाइब्रेशन, दूसरा वजह है प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिखा है लैटिस वाइब्रेशन। तो डायमंड में प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता, लैटिस वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होता है। डायमंड का क्या होता है, वेल अरेंज क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मेटल्स में अगर बात करें तो सिल्वर का सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है, मेटल्स के केस में। मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी भी है। ऐसा मटेरियल जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो है बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उस मटेरियल का नाम क्या है, डायमंड, ठीक है।
डायमंड का थर्मल कंडक्टिविटी का रेंज क्या होता है 2100 से 2300। और एक चीज़ और, इन जनरल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मेटल हैव हायर थर्मल कंडक्टिविटी कंपेयर टू इट्स एलॉय। जो ये आयरन मेटल है इसका थर्मल कंडक्टिविटी इसके एलॉय मतलब स्टील से ज़्यादा होगा, ठीक है। सिमिलरली कॉपर प्योर फॉर्म ऑफ मेटल का थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इट्स एलॉय। ऐसा क्यों कि जैसे सपोज करो ये आयरन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, आयरन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, अब बीच में हम लोग कार्बन का इम्प्योरिटी डाल दिए तो ये बन गया स्टील, तो इस इम्प्योरिटी की वजह से इसका थर्मल कंडक्टिविटी घट जाता है। तो ये थोड़ा बहुत चर्चा हम लोग कर लिए कंडक्शन और थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर। अब थोड़ा सा कन्वेक्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हालांकि कन्वेक्शन हम लोग अलग से पढ़ेंगे, कन्वेक्शन एक अलग चैप्टर ही है, पर बेसिक्स ऑफ कन्वेक्शन जानना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार कंडक्शन और कन्वेक्शन कंबाइन करके हम लोग को थर्मल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना पड़ता है, ठीक है, और वहाँ एनर्जी बैलेंस वगैरह लगाना पड़ता है। तो उस वजह से कन्वेक्शन का थोड़ा नॉलेज जानना जरूरी है। कन्वेक्शन कुछ नहीं, कंडक्शन प्लस एडवेक्शन। एडवेक्शन क्या होता है? बल्क मोशन, फ्लूइड मोशन, बल्क मोशन। अब ये बल्क मोशन दो प्रकार के, एक नेचुरली एक फोर्सफुली। चाय का प्याली में को नॉर्मली रख दो, एम्बियंट में जो हीट लॉस हो रहा है वो नेचुरल कन्वेक्शन का एग्जांपल है। पंखा चला दिए, फोर्सफुली हो रहा है कन्वेक्शन, ठीक है। गवर्निंग लॉ जैसे कंडक्शन में था फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, यहाँ पर जो गवर्निंग लॉ है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक। फ्री कन्वेक्शन का थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज करो यहाँ पर एक फ्लूइड है, ठीक है, इसमें प्लेट रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स बैठे हुए हैं। हम लोग ने हीट था तो ये जो हीट के कारण ये जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं इनको ये हीट मिला, इनका टेम्परेचर राइज हुआ, इनका डेंसिटी कम हुआ, ये ऊपर उठे फिर जिसका डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो ऊपर वाले पार्टिकल है वो नीचे से आ गए। तो ऐसे करके मेरा हीट का फ्लो होता है कन्वेक्शन। मैथमेटिकली अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को देखें तो कन्वेक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Ts माइनस टी इन्फिनिटी। इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विथ फ्लूइड। इट इज़ ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू दो चीज़ के प्रोपोर्शनल है, दोनों प्रोपोर्शनैलिटी को कंबाइन कर देंगे और फिर कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ H आ जाएगा। ये H क्या है? एवरेज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, ठीक है। एवरेज कन्वेक्टिव, जैसे वहाँ थर्मल कंडक्टिविटी था, यहाँ H है। अब कन्वेक्टिव हीट फ्लक्स हो जाएगा, एरिया से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। एक चीज़ हम लोग वहाँ बात करना भूल गए थे इनके यूनिट्स के बारे में। H का यूनिट है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन या वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। दोनों सेम है क्योंकि केल्विन और डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस का बात हो रहा है ना, इसलिए अगर क्वेश्चन में ये दिया रहा है चाहे ये दिया रहा है, बात बराबर है। इसका यूनिट क्या होता है? वाट पर मीटर केल्विन या फिर वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस।